हेलो बच्चों। लास्ट टर्म में हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग को स्टार्ट करना था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? गाइनोशियम। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि गाइनोशियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। इसी का बेटा दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। तो कार्पेल लिख के आया, पिस्टिल लिख के आया, दोनों सेम बात है। ठीक है। अब ये जो कार्पेल या पिस्टिल होती है बेटा, ये एक भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि नंबर के बेसिस पे ये दो टाइप की होती हैं। एक हो जाएगी, अगर एक कार्पेल है तो ऐसे को हम लोग बोल देंगे बेटा मोनोकार्पेलरी। क्या बोल देंगे? मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो इसको बोल देंगे बेटा हम लोग मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अब ये जो बेटा एक से ज्यादा है, एक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब एक से ज्यादा है तो बेटा ये फ्री भी हो सकती है और फ्यूज्ड भी हो सकती है ना, चिपकी हुई हो सकती है या फ्री हो सकती है। तो अगर मल्टी कार्पेलरी ओवरी है ना, तो इसमें दो कंडीशन बनती है कि जो एक से ज्यादा कार्पेल है ये फ्री भी हो सकती हैं और फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर ये फ्री है तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और अगर फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस। है ना, सिन मतलब फ्यूजन। तो कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। ठीक है। इसका एग्जांपल होता है बेटा माइकेलिया, और इसका एग्जांपल होता है, लिखा हुआ बेटा एनसीईआरटी में, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसी भी कार्पल में तीन पार्ट होते हैं। किसी भी कार्पल में तीन पार्ट होते हैं। ये जो बेटा सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, सिर्फ इतना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसका काम क्या होता है बेटा? ये पॉलन ग्रेन जो हमारे बेटा पॉलिनेशन से आएंगे उनके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या करता है? सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। फिर जो दूसरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है। ये क्या है? पतला सा है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक पतला पार्ट है और कैसा है बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका काम क्या होता है कि भाई स्टिग्मा पे हमारा पॉलन गिरा आके, है ना, भाई पॉलन आएगा और मेल गैमेट से को यहाँ पे ओव्यूल के पास आना है फर्टिलाइजेशन होने के लिए, तो पहले तो पॉलन को एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो काम कौन करता है बेटा? स्टिग्मा करता है।
अब जैसे ही पॉलन लैंड हुआ तो क्या जनरेट होगा, क्या जर्मिनेट होगा बेटा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब बना, अब स्टिग्मा से, पॉलन ट्यूब क्या कैरी करा होगा बेटा, मेल गैमेट, है ना। तो पॉलन ट्यूब विद मेल गैमेट स्टिग्मा से कहां पहुंचाना है हमें, ओवरी में। क्यों, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो वो किसके थ्रू होता है, स्टाइल के थ्रू। तो स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा से मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचाता है, ठीक है। तीसरा पार्ट, ये जो बल्ज्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। क्योंकि सबसे नीचे है तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेसल। क्या है, बेस में। तो बेसल बल्ज्ड पार्ट, इसको हम लोगों ने क्या बोला, ओवरी बोला, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोल देते हैं, ओवेरियन कैविटी। खाली जगह है तो खाली जगह क्या हो गई बेटा, कैविटी हो गई। और किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ओवेरियन कैविटी। इसी का बेटा दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल, ठीक है। लोक्यूल। अब इस ओवेरियन कैविटी में या लोक्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा ओव्यूल्स होते हैं, ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी में। और आपने देखा होगा वाटरमेलन में, है ना, पपीते में, पपाया में, उसमें एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो वहां पे क्या है बेटा, जो ओव्यूल है वो एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो आगे देखो। अब हम लोगों ने याद करो जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है हमारा, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। मतलब ऐसा मेगास्पोरेंजिया जिसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, कवरिंग प्रेजेंट हो। ऐसा मेगास्पोरेंजिया जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कवरिंग प्रेजेंट हो। तो एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल में भी, है ना, क्या प्रेजेंट होगी बेटा, कवरिंग प्रेजेंट होगी,
ठीक है। अब जो ओव्यूल होते हैं बेटा, ये हमारे कई टाइप के होते हैं। जो ओव्यूल होते हैं हमारे, वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, क्या बोलते हैं? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, तो हम बात कर रहे होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का। किसका बेटा? एनाट्रोपस ओव्यूल का, है ना। अगेन ओव्यूल कई टाइप के होते हैं। एनाट्रोपस को छोड़ के बेटा ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस होता है, और भी होते हैं। एक मिनट बेटा, हेलो, है ना। तो हम लोग थे कि ओव्यूल जो है वो कई टाइप का होता है। लेकिन जब आपसे बोला जाए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, तो आप हमेशा किसको मानोगे बेटा? एनाट्रोपस ओव्यूल को। क्यों? क्योंकि जो बेटा मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें कौन सा टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट है? एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, in majority of angiosperms, anatropous ovule is present। जो हमारा बेटा सिलेबस है ना, जो हम लोग के सिलेबस में है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। जो एनसीईआरटी है बेटा आपका बना हुआ है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। अब एनाट्रोपस ओव्यूल में होता क्या है ना, जहां से पॉइंट होता है, सपोज करो कि ये आपका ओव्यूल बन रहा है, ठीक है, ये आपका ओव्यूल बन रहा है। यहां से मान लो इसका ओरिजिन है, और यहां से आपका ये ओव्यूल बन रहा है। यहां पे क्या स्टॉक है, उसके बाद ये आपका ओव्यूल बन रहा है। तो जो ओव्यूल बनेगा, तो नया वाला क्या होगा बेटा? यहां पे होगा कि नहीं होगा, है ना। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल, और बेस को हम लोग बोलते हैं चेलाजा। क्या बोलते हैं? चेलाजा। तो एनाट्रोपस में क्या होता है, ये जो ओव्यूल है जब डेवलप हो रहा होता है, तो ये सीधा ना होके, है ना, ये ऐसे घूम जाता है। ये ऐसे है और ये ऐसे घूम जाता है। तो इसका जो यहां पे ओपनिंग होना चाहिए, वो यहां पे आ जाता है, ठीक है। जो एंगल बनता है वो कितना हो जाता है बेटा? 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो उस बेसिस पे, है ना, कि जो ओरिजिन है जहां से निकल रहा है, वहां से ये कितना एंगल बना रहा है डेवलपमेंट पे, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं। तो हमारे सिलेबस में बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल, यहां पे क्या होता है? 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें, तो सपोज करो कि ये हमारा एम्ब्रियो सेट होगा अंदर सबसे, ठीक है, जब डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाहर कुछ इस टाइप का आपका ओव्यूल बनेगा, ठीक है। अब जो सबसे बाहर है, ठीक है, जो सबसे बाहर है, कवरिंग है ओव्यूल की, इसको हम लोगों ने बोला आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोला? आउटर इंटेगुमेंट, है ना। इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, ये बाहर वाला, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसको बोला हम लोगों ने इनर इंटेगुमेंट। क्या बोला? इनर इंटेगुमेंट। ये दोनों ही क्या है बेटा? कवरिंग है। किसकी? ओव्यूल की, ठीक है। जो ये सबसे बीच में प्रेजेंट है, जो ये सबसे बीच में प्रेजेंट है,
इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। और यही एम्ब्रियो सैक हमारा क्या होता है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। है ना। अब इसका डेवलपमेंट अभी आगे बढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब जहां से, है ना, जहां से ओव्यूल से प्लासेंटा से अटैच होता है हमारा ओव्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल को हम लोग बोल देते हैं, जैसे स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है जिसको हम पेडिसिल बोलते हैं, ये हो जाता है बेटा स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है। उसके बाद जो ये पॉइंट होता है जहां से फ्यूनिकल आपका ओव्यूल से अटैच होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? हाइलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइलम। ठीक है। तो हाइलम क्या हो गया? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ एक तो क्या हो गया हाइलम? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसका? फ्यूनिकल का और ओव्यूल का। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो यहां पे टिश्यू प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है। न्यूसेलस क्या होता है? जैसे हमारा स्टेमन में एंथर बेटा टेपटम का काम था, वही काम क्या है इसका? न्यूसेलस का। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एबंडेंट रिजर्व फूड। क्या? एबंडेंट रिजर्व फूड। अगर रिजर्व फूड प्रेजेंट है तो किसका काम करेगा बेटा? नरिशमेंट का। किसका काम करेगा? नरिशमेंट का। ठीक है। और जो ओव्यूल की बॉडी है, ये न्यूसेलस ओव्यूल की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो ओपनिंग है बेटा, ठीक है, ये जो आपको यहां पे ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। है ना। ओपनिंग जहां पे क्या एब्सेंट है बेटा? इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, ओपनिंग है, उसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोपाइल। तो इसको आप या तो ऐसे बोल लो कि ये क्या है बेटा? ओपनिंग। है ना। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पूरा लिख लो आप। है ना। ये क्या है हमारा? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। where integuments are absent. इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट। अब जहां पे बेटा माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल इस साइड है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा माइक्रोपाइलर एंड। इस वाले एंड को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और यहां पे बेटा आपका ये जो है, ये जो बेस है, इसको बोलते हैं हम लोग चैलाजा। क्या बोलते हैं? चैलाजा। और इसी को हम लोग, क्योंकि इस साइड चैलाजा है बेटा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं चैलाजा लेंस।
ठीक है। तो चलाजा क्या होता है बेटा, बेस ऑफ द ओव्यूल। क्या होता है, बेस ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल को, बेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चलाजा बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे चलाजा है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, चलाजा लैंड, ठीक है। और यहां पे आप देख रहे हो कि ये 180 रोटेट करने की वजह से जो माइक्रोपाइलर एंड है और जो चलाजा एंड है, हम बोले माइक्रोपाइल और जो चलाजा है वो एक दूसरे के क्या है बेटा, जस्ट अपोजिट है। क्या है, जस्ट अपोजिट। नोट कर लो इसको भी तुरंत। हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पढ़ना है बेटा हम लोग को मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे हम लोग ने बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बना था, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, मेगास्पोर। क्या बनेगा, मेगास्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आपको ही पता है मदर सेल है, तो मदर सेल में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। अब देखो, जैसे है ना ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था बेटा, ओव्यूल की बॉडी किससे बनी हुई थी हमारी, न्यूक्लियस से। किससे बनी हुई थी, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का जो एक सेल है ना, जैसे हम लोग देखो यहां पे और वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस क्या था, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो भी स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोरेंजिया में, सारे के सारे क्या थे बेटा, पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब सारे के सारे स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बना सकते थे बेटा, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकते थे। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस अभी भी कई सारे सेल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ बेटा एक न्यूक्लियस का सेल क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो पहले तो यही बात लिख लो कि वन सेल ऑफ ओव्यूल, और कौन सा बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का एक सेल, वन सेल ऑफ ओव्यूल, जो कि कहां पे प्रेजेंट होगा, है ना। अभी हम लोग दो एंड पढ़ के आए हैं, तो याद रखना न्यूक्लियस पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, जो यहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, उसके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उधर का कोई एक सेल क्या होगा बेटा,
डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो वन सेल ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट एट micropylar end differentiates into लिख लो या टू फॉर्म लिख लो, ठीक है, इनटू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। हाँ तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस का सेल था, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कि एक सेल जो कहां पे, ओव्यूल का, कौन सा सेल बेटा, न्यूक्लियस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में। जैसे ही कन्वर्ट होगा बेटा इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या प्रेजेंट था बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस का एक सेल डिफरेंशिएट हो गया और इसने क्या बना दिया, मेगास्पोर मदर सेल। अब मदर सेल है ना, ये कैसा होगा बेटा, 2n होगा, ऊपर वाले सारे 2n। अब इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। और जैसे ही मियोसिस होगा क्या बनेंगे बेटा, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, है ना, क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। और जैसे ही मियोसिस हुआ तो यहां से नीचे की प्लॉइडी सबकी क्या हो जाएगी बेटा, एन हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। अब इसमें जो होता है बेटा 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, 4 बने हमारे, जिसमें से क्या हो गए, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए। बचा कितना, एक। जो एक बचा, जो रिमेनिंग है ना, जो एक बचा उसको हमने क्या बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर, जो हम लोग ने बेटा जिम्नोस्पर्म में भी किया था। बात समझ में आई। अब इस मेगास्पोर में जो फंक्शनल मेगास्पोर है क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। मियोसिस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होके क्या बना देगा बेटा, एग सेल। क्या बना देगा, एग सेल। अब मेगास्पोर से, जो फंक्शनल मेगास्पोर से एग सेल कैसे बना, ये आएगा, अब पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे स्टार्ट करो। चलो हो गया। अब देखो, नेक्स्ट लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। और इसी एम्ब्रियो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट।
अब देखो यहां पे हमारा क्या था, ओव्यूल था, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल। अब जहां पे हम लोगों ने बनाया था ये माइक्रोपाइल ऊपर था, चैलाज़ा कहां था बेटा, नीचे, ठीक है। अब यहां पे देखना एंड लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अब सपोज करो ये ओव्यूल है और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, और ये कौन सा एंड है, चैलाज़ल एंड है, ठीक है। तो इसके अंदर माइक्रोपाइल एंड के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जो न्यूक्लियस वो डिफरेंशिएट होके उसने क्या बना दिया, मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। जैसे ही मियोसिस हुआ, है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पूरा मियोसिस है ना, तो मियोसिस होने के बाद इसमें कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। अगेन ये चैलाज़ल एंड और ये दूसरा वाला माइक्रोपाइल है। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए, है ना। अब ये सारे क्या हैं, मेगास्पोर, क्या है, मेगास्पोर। अब ये जो बेटा मेगास्पोर है, इसमें से 3 क्या हुए, डीजेनरेट हो गए। क्या हो गए, 3 डीजेनरेट हो गए। अब जो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हुए हैं, है ना, जो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हुए हैं, वो कौन से वाले हुए हैं, माइक्रोपाइल के एंड वाले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तीन डीजेनरेट हो गए, कौन से, माइक्रोपाइल एंड वाले। बचा कौन सा, चैलाज़ल एंड वाला, है ना। अब यहां पे देखो दो तरीके से आपसे स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, दो तरीके से स्टेटमेंट बनती है। ये हमारा क्या हो गया, पहले तो इसको देख लो, ये हमारा हो गया बेटा फंक्शनल मेगास्पोर। जो बचा इसको हम लोगों ने बोल दिया फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब देखो ये चारों के चारों, सपोज करो ये आपका ओव्यूल है, ठीक है, इसमें आपके 4 मेगास्पोर बने, ये आपका चैलाज़ल एंड था, ये माइक्रोपाइल एंड था। तो ये बताओ कि ये जो मेगास्पोर बने हैं ये किस साइड बने हैं, चैलाज़ल एंड की तरफ या माइक्रोपाइल एंड की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, है ना। क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुआ था वो भी कहां हुआ था, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। तो जब मियोसिस होगा तो ये 4 मेगास्पोर भी कहां बनेंगे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, है ना। इतनी बात क्लियर। अब देखो जब डीजनरेशन की बात आती है ना, अब ये पूरा ओव्यूल भूल जाओ, हम कह रहे हैं सिर्फ ये 4 मेगास्पोर देखो। अब इन 4 मेगास्पोर में ये वाला जो ये वाला है ना, माइक्रोपाइल से सबसे दूर है ना, या हम ऐसे बोले कि माइक्रोपाइल एंड के बाद अगर इनको नंबरिंग दे दें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा माइक्रोस्पोर माइक्रोपाइलर एंड के पास है, तो क्या बोलोगे? 1 वाला, है ना? और हम आपसे पूछे कि कौन सा माइक्रोस्पोर चलाजल एंड के सबसे पास है, तो क्या बोलोगे? 4 नंबर का। बात समझ में आ रही है कि कौन सा माइक्रोस्पोर माइक्रोपाइलर एंड के सबसे पास है और कौन सा मेगास्पोर, बेटा ना माइक्रोस्पोर बोल रहा हूं, मेगास्पोर, ठीक है? कौन सा मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड के पास है और कौन सा मेगास्पोर चलाजल एंड के पास है ना? तो जब बात आएगी चलाजल एंड की, कौन सा मेगास्पोर चलाजल एंड के पास है, तो आप क्या बोलोगे? 4 नंबर का। तो अब यहां पे ये 3 डीजेनरेट हो रहे हैं, है ना? 3 डीजेनरेट हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एंड की तरफ के, है ना, कौन से एंड की साइड के मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट हुए हैं, चलाजल एंड की साइड के कि माइक्रोपाइलर एंड की साइड के, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 थे वो क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। अब सपोज करो यहीं पे ऐसे होता और यहां पे डीजेनरेट होते, तो हम क्या बोलते कि चलाजल एंड की साइड के 3 डीजेनरेट हो गए, माइक्रोपाइल वाले का 1 फंक्शनल बचा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि माइक्रोपाइलर एंड के 3 जनरेट हो गए और जो चलाजल एंड के पास था वो क्या बचा बेटा? फंक्शनल बचा। बात समझ आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट हुआ है वो कौन सी साइड में हुआ है, क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड पे। आपसे पूछा जाए जो मेगास्पोर 4 मेगास्पोर बने थे उसमें कौन सी साइड का फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, तो आप क्या बोलोगे? चलाजल एंड पे जो मेगास्पोर था वो मेगास्पोर हमारा क्या था बेटा? फंक्शनल था। क्लियर? चलो वापस से देखो, तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था, है ना, कौन से एंड का था? चलाजल एंड का मेगास्पोर था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एंड के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हुए, तो आप बोलोगे कि माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए और चलाजल एंड का जो, या ऐसे बोलो जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है वो कौन से एंड वाला है? चलाजल एंड वाला। माइक्रोपाइलर एंड वाला फंक्शनल मेगास्पोर नहीं है। कौन सा एंड वाला में फंक्शनल मेगास्पोर है? चलाजल एंड वाला। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब हमें पता है कि जब माइटोसिस होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं बेटा? 2 सेल बनते हैं। तो यहां पे एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए, है ना? 2 सेल बन गए और जैसे ही 2 सेल बने, एक सेल माइक्रोपाइलर एंड आ गया और एक सेल कहां चला गया बेटा? चलाजल एंड पे चला गया। ठीक है, वापस से क्या हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ। वापस से क्या हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ। और क्योंकि ये सेल एंड में पहुंच चुके थे तो यहां पे 2 और यहां पे 2, है ना, टोटल 2 थे, माइटोसिस होगा 2 से 4 हो जाएंगे। ये इस साइड में 1, तो 1 से 2 बन गए। ये इस साइड में 1 से क्या हो गए बेटा? 2 बन गए, है ना? फिर इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। अब फिर इसमें माइटोसिस होगा तो अब 2 थे दोनों तरफ, अब कितने बन गए? 4 बन गए। ठीक है, अब जैसे ही बेटा 4 4 बन गए दोनों तरफ,
अब यहाँ पे जो एक एक सेल थे, है ना, जो ये एक सेल थे, एक न्यूक्लियस था, ये कहां आ गए बेटा, सेंटर पे आ गए। कहां पे आ गए, सेंटर पे आ गए। तो अब यहां पे माइटोसिस नहीं होगा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। किसका, सेल वॉल का, है ना, सेल मेम्ब्रेन का या सेल वॉल का। ठीक है, अभी यहां पे क्या बनेगी, सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोग का न्यूक्लियस का डिवीजन था। अब क्या होगा बेटा, वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो जब इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाएगी तो यहां पे हमारा 3 सेल बन गए। ठीक है, ये कौन सा एंड है, चेलाजल एंड है। और यहां पे हमारे 2 सेल बन गए और इस टाइप से एक तीसरा सेल, मतलब 3 सेल यहां बन गए, 3 सेल यहां बन गए। और जो 2 ये न्यूक्लियस थे, ये यहां पे इस टाइप से प्रेजेंट है। ठीक है, ये बीच में आ गए थे, ये इस टाइप से यहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो एंड था, ये कौन सा एंड था बेटा, माइक्रोपाइल। ये कौन सा एंड था, चेलाजल एंड। अब यहां पे ये जो बेटा सेल बने हैं, है ना, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एग सेल। क्या बोला, एग सेल। मतलब जो 3 सेल माइक्रोपाइल साइड के बने हैं, कहां बने हैं बेटा, माइक्रोपाइल सेल साइड के, उसमें जो एक सेल है बीच वाला, जो सबसे प्रोमिनेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एग सेल। इसके अलावा जो 2 सेल हैं, इनको हम लोग बोलेंगे साइनर्जीज। क्या बोलेंगे, साइनर्जीज। ये हो जाएंगे हमारे एंटीपोडल्स। और जो सेंटर पे प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई। इतनी बात क्लियर, तो इसको नोट कर लो। फिर इसका अलग से डायग्राम बना के इसकी अभी हम लोग अच्छे से लेबलिंग करेंगे। हो गया, है ना। तो अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें कि एग सेल बनने में, है ना, एग सेल बनने में कितनी मियोसिस और कितने माइटोसिस, तो देखो मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस और 1 2 3 3 माइटोसिस। मतलब एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होने पर मेगास्पोर मदर सेल से हमें क्या बने मिलेगा बेटा, एग सेल मिलेगा या एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एग सेल बनने में आपको कितने मियोसिस कितने माइटोसिस, और या फिर एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस। दोनों का आंसर क्या रहेगा, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल मेगास्पोर बनने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस, तो 1 मियोसिस और 0 माइटोसिस। बस समझ में आ रही है, ठीक।
यहां पे माइटोसिस हुआ था और यहां पे क्या हुआ था बेटा, वॉल फॉर्मेशन, है ना। इसको भी लिख लो, क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे हम लोगों ने, ये हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियोस है। यहां पे हमारे 2 सेल बन गए। ये हमारे क्या हो गए बेटा, एंटीपोडल्स। क्या हो गए, एंटीपोडल्स। अच्छा, ये सारे के सारे फंक्शनल मेगास्पोर से बने हैं, तो सबकी सब अपलॉइडी क्या होगी बेटा, एन। क्या होगी, एन। ठीक है, कितने हैं एंटीपोडल्स बेटा, 3 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग सेल। कितना है, 1 है। और प्लॉइडी क्या है बेटा इसकी भी, एन। ये और ये क्या है हमारे, साइनर्जिड्स। क्या है, साइनर्जिड्स। ये कितने हैं, 2। प्लॉइडी क्या है बेटा, एन। अब इन साइनर्जिड के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बेटा, है ना। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब इनका काम क्या होता है, अब सपोज करो कि आपका स्टाइल से आ रहा है पोलन ट्यूब, है ना। तो पोलन ट्यूब को थोड़ी पता है कि आपका इस साइड माइक्रोपाइल साइड पे एक्सेल है या एंटीपोडल साइड पे है, उसको तो नहीं पता, है ना। तो उसको बताने का, गाइड करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का मेन काम क्या है बेटा, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ठीक है, इनसाइड एम्ब्रियो सेक या इनसाइड ओव्यूल, कुछ भी आप लिख लेना। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर का काम क्या होगा, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। अब ये जो बेटा एग सेल है ना, एग सेल और साइनर्जिड्स है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। ये बात समझ में आई। एग सेल साइनर्जिड को मिला के क्या हो जाएगा, एग अपरेटस। तो एग अपरेटस के नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 3। क्या हो जाएंगे, 3। और प्लॉइडी क्या रहेगी, एन ही रहेगी, क्योंकि सबकी क्या है, एन है। अब ये जो बीच में प्रेजेंट है, जो बीच में प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। इनके भी नंबर कितने हैं बेटा, 2, है ना। और प्लॉइडी क्या है इनकी, एन। और इसके चारों तरफ ये जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, ये जो सेल है ये कितना है, 1 है। ठीक है, और सेंट्रल सेल को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है किसका, एम्ब्रियो सेक का। ठीक है, अब हमको ये बताओ बेटा कि यहां पे आपको कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 2, है ना। एक मिनट बेटा, हाँ, तो यहां पे हम लोग कंप्लीट हो गया था, है ना। अब देखो यहां पे कितने सेल हैं,
एंटीपोडल्स 1 2 3 सेल ये हैं, 3 सेल ये हैं और 1 सेल ये है ना। तो हम बोलते हैं कि अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें, है ना, एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ये बेटा दोनों चीजें हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखना कि एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अभी देखा इस फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल थे, 7 सेल, है ना। और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2। तो हम बोलते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, इसमें सेल तो 7 होते हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड हमारा क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो सैक होता है। इतनी बात समझ में आई। अब जो चीज बेटा हम लोगों ने इधर देखी थी, जो अभी हम लोग इसमें कर रहे थे फंक्शनल मेगास्पोर में, है ना, ये 3 डीजेनरेट हो गए थे, एक बचा था। तो यहीं से बेटा कोरिलेट करो अगेन कि ये जो मेगास्पोर था चलाजल एंडसा वाला था और ये कौन सा था, माइक्रोपाइल वाला। अब इसी तरह यहां पे देखो ये 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। बना देते हैं दोबारा से कि ये देखो यहां पे ये 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजल एंड है। तो अगर सिर्फ आप इन तीनों न्यूक्लियस की बात करोगी तो क्या बोलोगे कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं और ये जो एग सेल वाला न्यूक्लियस है, इसमें कौन सा माइक्रोपाइलर एंड पे है और कौन सा चलाजल एंड पे है ना। सिर्फ और सिर्फ इस 3 न्यूक्लियस की बात करनी है। तो हम देखेंगे कि पोजीशन वाइज ये इन दोनों से क्या है बेटा, ऊपर है। तो जो एग सेल का न्यूक्लियस होगा वो चलाजल एंड के क्या होगा, पास में होगा एज कंपेयर टू साइनर्जिड। या इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि साइनर्जिड का न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा एज कंपेयर टू एग सेल। ठीक है ना। तो यहां बेटा पूछ लिया जाता है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एग सेल nucleus of egg cell is present towards चलाजल एंड। ये बात समझ में आ रही है। ये पूरा का पूरा माइक्रोपाइलर एंड पे है, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइक्रोपाइलर एंड पे है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होगा एग सेल का वो चलाजल एंड की तरफ होगा, है ना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ साइनर्जिड के होंगे। तो न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजल एंड, वाई न्यूक्लियस ऑफ साइनर्जिड are present towards micropylar end। समझ में इतनी बात। अब इसमें बेटा एक चीज और देखो कि यहां पे ये जो बना है आपका एम्ब्रियो सैक, ये कितने मेगास्पोर से बना है, एक मेगास्पोर से बना है ना। कितने मेगास्पोर से बना है, एक मेगास्पोर से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं इस बात को। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक बना है ये कैसा है बेटा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल फ्रॉम 1 मेगास्पोर, है ना, नाम सही है। मोनो मतलब 1, स्पोरिक मतलब स्पोर। जब एक स्पोर से बनेगा तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में है ये क्या है बेटा? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक ही है, क्योंकि कितने मेगास्पोर से बन रहा है? 1 मेगास्पोर से, है ना। कभी कभी बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी होता है। ठीक है, बाय मतलब 2, है ना। तो जब 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? बायस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहीं पे बेटा एक चीज इसी में देख लो कि अगर ये मेगास्पोर मदर सेल था, इसमें मियोसिस हुआ, है ना, कितने मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर बने। अब अगर बायस्पोरिक डेवलपमेंट तो कितने डीजेनरेट हो जाएंगे बेटा? 2 डीजेनरेट हो जाएंगे, है ना। तो बचेंगे कितने? 2 डीजेनरेट हो गए, कितने बचे? 2 बचे। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर। तो अब इससे जो डेवलपमेंट होगा इसको क्या बोलेंगे? बायस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये पहले से 2 हैं, तो अगर हम यहां पे माइटोसिस करवाएं तो यहां पे 2 से 4 हो गए, और अगेन माइटोसिस करवाया तो 4 से 8 हो गए, है ना। ये सेल बन गए। तो अब ये बताओ, अगर बायस्पोरिक डेवलपमेंट है, अगर बायस्पोरिक डेवलपमेंट है तो आपको एम्ब्रियो सैक बनने में कितने मियोसिस लगे और कितने माइटोसिस लगे? 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, बायस्पोरिक में 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, है ना। एक जगह पूछा गया था इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूं। अपने सिलेबस में बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, बायस्पोरिक डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है ना, अपने में मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक नहीं है। तो नॉर्मली आपको वही याद रखना है, लेकिन कभी ऐसा टर्म आ जाए तो इसका मतलब क्या है ये समझ लेना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि 2 फंक्शनल मेगास्पोर बच रहे हैं। क्लियर? लेकिन अपने सिलेबस में क्या है बेटा? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नोट कर लो इसको, आगे बढ़े। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग बेटा पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पॉलिनेशन। अब व्हाट इज पॉलिनेशन? तो हम बोलते हैं कि जब जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन कहां बना है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और जाना कहां है फर्टिलाइजेशन के लिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? एंथर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है बेटा? कार्पेल। और कार्पेल पे भी लैंड कहां होता है बेटा? स्टिग्मा पे, है ना। तो आप इसको ऐसे बोल लो, कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from male reproductive part to female reproductive part, या फिर ऐसे बोल लो कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, है ना, is called pollination। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। अब ये बेटा स्टिग्मा सेम फ्लावर का भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर का भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर स्टिग्मा तक पहुंच रहा है ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होता है, ये हमारा बेटा 3 टाइप का होता है ना। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 जिटोनोगैमी, और नंबर 3 जीनोगैमी। ठीक है। अब ये किस टाइप से? कि भाई पॉलिनेशन जो पॉलन है ना, फ्लावर में आ रहा है, तो जिस फ्लावर में आ रहा है वो पॉलन आ कहां से रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन का सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे जो पॉलिनेशन है, ये हमारा कितने टाइप का है बेटा? 3 टाइप का। ऑटोगैमी में क्या होता है बेटा? जो पॉलन होता है वो सेम फ्लावर का होता है। ठीक है, पॉलन क्या होता है? सेम फ्लावर का होता है। तो ऑटोगैमी में क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन, इसको ऐसे लिखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिक, लिख लो, पूरा लिख लो इसको, सेम है ना, पूरी ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, है ना। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेम फ्लावर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोगैमी। ठीक है। जिटोनोगैमी क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower of same plant। अब यहां पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो बेटा फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए,
लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हमारा एक प्लांट है बेटा कोई, ठीक है, उसमें 2 फ्लावर निकले हुए हैं, यहां से जो पॉलन है ना, यहां से बोल दो या यहां से, किसी भी से एक से बोल लो कि यहां से पॉलन निकल के कहां चला गया, यहां। प्लांट एक है, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, क्या हो गया, जिटोनोगेमी। ऐसे ही ये हमारा बेटा प्लांट है, ये फ्लावर है, यहीं से पॉलन निकला और इसी के स्टिग्मा पे आकर गिर गया, ये क्या है, ऑटोगेमी, ठीक है। जीनोगेमी में क्या होता है बेटा, प्लांट भी दूसरा होता है। अगर प्लांट दूसरा होगा बेटा तो फ्लावर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, या पूरा लिख लो ऑफ डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर भी क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा, और प्लांट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंस याद रहेगा ऐसे तीनों में, कि यहां पे फ्लावर तो डिफरेंट है ही, लेकिन प्लांट भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये आपका एक प्लांट था, ये आपका दूसरा प्लांट था, यहां से पॉलिनेशन हुआ और यहां पे आके गिरा, है ना। तो डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जीनोगेमी। अब यहां पे देखो फ्लावर सेम है, प्लांट भी सेम है ना। तो इसका जो जेनेटिक होगा, जो इसका जीनोटाइप होगा, है ना, जो जीन्स होंगे, या सीधे से बोलो जो जीन्स होंगे, क्या एंथर और एग सेल के जीन्स सेम होंगे, बात समझ आ रही है, सेम होंगे। यहाँ पे प्लांट अलग है तो इसके बेटा इस प्लांट के जीन अलग होंगे, इस प्लांट के जीन अलग होंगे, तो इसकी वजह से इस फ्लावर के जीन अलग होंगे, इस फ्लावर के जीन अलग होंगे। तो यहां से एंथर निकला है तो एंथर के जीन अलग, और यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा या एक्सेल होगा उसके जीन्स अलग। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिकली सेम होगा, दोनों चीज, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहां पे देखो प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन प्लांट का जो जीन होगा क्या वही इस फ्लावर में और इस फ्लावर में होगा, है ना। तो जीन्स तो यहां पे भी क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोलते हैं कि जो जिटोनोगैमी है ना, जो जिटोनोगैमी है, ये हमारा जेनेटिकली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। जीन्स सेम है तो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बाहर से देखने में आपको कैसा लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो देखने में कैसा लगता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो जिटोनोगैमी है ना, ये इकोलॉजिकली अगर इकोसिस्टम के हिसाब से देखें तो ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर हम जीन्स के हिसाब से देखें, लेकिन अगर हम जीन्स के हिसाब से देखें तो कैसा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जो जिटोनोगैमी है इकोलॉजिकली या फंक्शनली कैसा हो जाएगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या हो जाएगा,
सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी से। चलो अब इसके आगे देखो बेटा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है पूरे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है। अब कोई भी प्लांट हो, है ना, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। अब एक बात बताओ कि जिटोनोगैमी और जीनोगैमी होने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन जा रहा है ना, तो यहाँ पे फ्लावर ओपन होगा कि क्लोज होगा? ओपन होगा, तभी पॉसिबल है। अगर क्लोज होगा तो क्या एंथर फ्लावर से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, है ना। तो जितने भी बेटा प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में, है ना, सबको अगर हम देखें तो कुल मिला के हमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं, है ना। या हम ऐसे बोले कि हम फ्लावर को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, है ना। तो जो भी बेटा प्लांट्स होते हैं या तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे उसमें, या तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते कैसे हैं, तो हम बोलते हैं ऐसे फ्लावर्स, है ना, जो क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं, जो खिलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर्स जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ओपन ही नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, है ना। तो अब ये बताओ, अब आपसे बेटा कभी कभी, है ना, बहुत छोटा सा है, इजी सा सवाल है, पूछ लिया जाता है कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स में कौन कौन से पॉलिनेशन पॉसिबल है ना। चेस्मोगैमस फ्लावर्स में कौन कौन से पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो ये बताओ, फ्लावर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो क्या जीनोगैमी पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा। जिटोनोगैमी पॉसिबल होगा? वो भी होगा, क्योंकि वहां से क्या होता है, एंथर से दूसरे फ्लावर में जा रहा था, तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि फ्लावर्स क्या है बेटा, ओपन है, खुला हुआ है। क्या ऑटोगैमी होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई खुला है फ्लावर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर सकता, कर सकता है। तो हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स में ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, तीनों चीज पॉसिबल है, ठीक है, बात समझे। क्लिस्टोगैमस में क्योंकि फ्लावर खुल ही नहीं रहे, तो जिटोनोगैमी और जीनोगैमी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? ऑटोगैमी पॉसिबल है। मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में 101% ऑलवेज क्या होगा बेटा? ऑटोगैमी होगी। क्या होगी? ऑटोगैमी। इतनी बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले लो कि जिटोनोगैमी किस में पॉसिबल है, क्लिस्टोगैमस में या चेस्मोगैमस में? आंसर क्या हो जाएगा? चेस्मोगैमस। जीनोगैमी किस में पॉसिबल है, क्लिस्टोगैमस में या चेस्मोगैमस में? क्या हो जाएगा? चेस्मोगैमस में। क्वेश्चन, ऑटोगैमी किस में पॉसिबल है, चेस्मोगैमस में, क्लिस्टोगैमस में? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोथ, चेस्मोगैमस में भी और क्लिस्टोगैमस में भी। बात समझ में आ रही है। तो ये बस वर्डिंग का रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर
बाकी ये आप अच्छे से समझ लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगेन जिटोनोगैमी जीनोगैमी किस में पॉसिबल है? चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस। आंसर चेस्मोगैमस। ऑटोगैमी किस में पॉसिबल है? दोनों में। चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या क्या पॉसिबल है? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी, है ना। तो प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं या तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होगा या तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी कहती है कि कुछ प्लांट्स में सच एज वियोला, इसी को बोला बेटा कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, इन प्लांट्स में दोनों टाइप के फ्लावर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वियोला ऑक्सैलिस कॉमेलाइना में, है ना, कौन कौन से पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो इसमें दोनों ही फ्लावर्स है, दोनों टाइप के, तो क्या हो जाएगी? सारे टाइप की पॉलिनेशन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर फ्लावर लिख के ना आए तो आपको इन प्लांट्स के नाम लिख के आ जाए, क्योंकि इनमें दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, तो पॉलिनेशन क्या हो जाएगा बेटा? सारे टाइप के प्रेजेंट होंगे, है ना, पॉसिबल होंगे। नोट कर लो। हो गया? अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? जो जेनेटिकली हमने दो टाइप के पॉलिनेशन पढ़े, है ना। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या क्या है बेटा? कि हमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना भाई। अगर सेम फ्लावर में है तो एंथर को कहां जाना है? ज्यादा दूर तो ट्रैवल करना नहीं है, तो हमें किसी अदर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। फिर अगर पॉलिनेटिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन में हमारा सीड बन सकता है ना। मतलब सीड बनने के चांसेस क्या है बेटा? ज्यादा है ना। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स क्या क्या अडेप्टेशन कर सकता है, या प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस कर रखी हैं? अब सबसे पहली बात बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर, है ना। अभी हम सेम फ्लावर मान के चलते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होगा, प्लांट सेम है तो उसमें भी क्या होगा बेटा? जेनेटिकली वो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन।
लेकिन अभी हम सेम फ्लावर मान के चलते हैं। तो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही कराना है तो क्या जरूरत है कि एक ही फ्लावर में एंथर भी प्रेजेंट हो और स्टिग्मा में या कार्पेल भी प्रेजेंट हो, है ना। तो दोनों सेक्स ऑर्गन हमें एक ही फ्लावर में चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर में एक सेक्स प्रेजेंट हो, बायसेक्सुअलिटी मतलब एक फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। तो पहली अडेप्टेशन क्या करेगा फ्लावर कि उसके पास दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा, सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी अडेप्टेशन क्या करेगा कि अगर उसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, एंथर भी है, कार्पेल भी है ना, या बात करें पोलन ग्रेन भी है और एग सेल भी है, तो दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा, है ना भाई। एग सेल और पोलन ग्रेन दोनों सेम टाइप पे बनने चाहिए। अगर पोलन ग्रेन पहले बन गया और डिस्पर्सल हो गया, है ना, तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एग सेल पहले बन गया, पोलन ग्रेन देर पे बना, तो दूसरे का दूसरे फ्लावर का या दूसरे प्लांट का भी पॉलन तो आके फर्टिलाइजेशन कर सकता है ना। तो अगर सेल पॉलिनेशन को हमें प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज को ही हमें क्या करना पड़ेगा, एंथर और स्टिग्मा को हमको सेम टाइम पे ही क्या करना पड़ेगा बेटा, मैच्योर करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअलिटी के बाद होमोगेमी, क्या हो जाएगा, होमोगेमी, ठीक है। तीसरा, अभी हम लोगों ने क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो पढ़ा ही था, है ना, क्या पढ़ा था, क्लिस्टोगैमस। तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, क्लिस्टोगैमी, क्या हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी। अब जो बेटा क्लिस्टोगैमी है ना, जो क्लिस्टोगैमी है, एक मिनट, क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्लांट होगा वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ही क्या करेगा बेटा, बनाएगा, है ना, चेस्मोगैमस बनाएगा नहीं। अगर क्लिस्टोगैमस है तो इसमें हमेशा क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगा, है ना। तो अब देखो, अगर कोई फ्लावर, है ना, कोई फ्लावर क्लिस्टोगैमस है या क्लिस्टोगैमी शो कर रहा है तो इसके एडवांटेज क्या है। एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना, अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट मेंशन है कि पहले तो अगर फ्लावर खुल ही नहीं रहा है ना, तो ना ही बायोटिक और ना ही एबायोटिक किसी भी पॉलिनेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। और पॉलिनेटिंग एजेंट की एब्सेंस में भी जो सीड है इसका 100% गारंटी रहेगा कि सीड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन और कहीं जा नहीं सकते, है ना। तो पॉलन ग्रेन और कहीं जा नहीं सकते, तो पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे और वहीं पे स्टिग्मा पे क्या हो जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे, है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अभी हम लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, एक टर्म आता है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, एक टर्म आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि या तो नहीं, और अगर होगा भी तो वेरी लेस वेरिएशन होगा बेटा, जेनेटिक वेरिएशन, और लॉन्ग टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन होने पे क्या आ जाता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो होमोगैमी में बेटा लिख लो कि एंथर और स्टिग्मा को क्या होना पड़ेगा बेटा,
सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, उसके बाद होमोगैमी और दोनों एक ही समय मैच्योर हो जाए, या तो क्या हो बेटा, बाइसेक्सुअलिटी तो होनी चाहिए, उसके बाद फ्लावर कैसा हो जाए, क्लिस्टोगैमस हो जाए। अब अगर क्लिस्टोगैमस नहीं है, मतलब चेस्मोगैमस फ्लावर है ना, तो दूसरा तरीका क्या है कि फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम क्या करवा दें, उसका पॉलिनेशन करवा दें, है ना। फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम उसका क्या करवा दे बेटा, पॉलिनेशन करवा दे। तो ओपन होने से पहले अगर पॉलिनेशन करवाएंगे तो कौन सी कंडीशन में पॉलिनेशन होना पड़ेगा, बड की कंडीशन। तो ये बेटा 4 पॉइंट हैं जो हम के क्या जो क्या है, अडेप्टेशन है किसको प्रमोट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अडेप्टेशन टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, वैरायटी नहीं आएगी, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अब क्या क्या अडेप्टेशन है ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज यहीं तक, इसको नोट कर लो।